हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आप अपने YouTube चैनल रोजाना मैथ स्टडी और रोजाना मैथ स्टडी से मैं आर के रंजन आप सबको स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लाया हूं टॉप 5 क्वेश्चन जो आपको ग्रुप डी के एग्जाम जो होने वाले हैं उसमें ये बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन आए हैं उसी के आधार पर हम सिलेक्ट करके लाए हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 1 रुपया है। तो कह रहा है कि यह धन कितना है। देखिए, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है R² बटा 100%। समझ में आया। अब देखिए, यही चीज दिया हुआ है 1 रुपया, यहाँ 1 रुपया दिया हुआ है, बल्कि हमारे अनुसार से R² यानी रेट कितना है 4%, यानी 4 × 16 यानी कितना हो गया 0.16 हो गया। और अब अंतर की तुलना अंतर से जो निकालना है उसे गुना 100 कर दो, गुना 100 हो गया। अब देखिए, ये पॉइंट हट गया तो यहाँ से 100 से गुना कर देंगे। अब देखिए, काट दीजिए, 4 × 16 25 × 100, यहाँ से 25 × 100 यानी 25 गुना 25 625 रुपया हो गया। यही हमारा क्या है, धन है। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखिए, ये LCM HCF का क्वेश्चन है। देखिए, आपका जो एग्जाम होने वाला है ग्रुप डी उसमें एकदम पक्का है, 100% गारंटी है कि आपका LCM HCF से एक क्वेश्चन आना ही आना है। इसीलिए आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको देख के जाना है। समझ में आया। देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 3 बचता है तथा वह संख्या है जो 9 से पूर्णतः विभक्त भी हो। यानी 2 कंडीशन है, यानी 2 कंडीशन दिया हुआ है। एक तो दिया हुआ है कि प्रत्येक दशा में शेष 3 बचे, और दूसरा कंडीशन है कि वो संख्या जो है जो 9 से पूर्णतः विभक्त भी हो। हाँ या नहीं। हाँ, यहाँ 2 कंडीशन दिया हुआ है। तो देखिए, अब हम इसे क्या करेंगे। सबसे पहले जो दिया हुआ है 5, 6, 7, 8 उसका हम LCM निकाल लेंगे। देखिए, 5, 6, 7, 8 का LCM निकाल लेंगे तो यहाँ 2 बार लगेगा, यानी 5 रह जाएगा, 2 × 6, 7, 2 × 4 8। अब देखिए, अब नहीं लग रहा है, अब गुना कर देंगे। 5 दूना 10, इसको छोड़ देंगे। 7 या 21, 21 × 84, 10 को 840, यानी जो हमारा LCM आया वो 840 आया। अब देखिए, क्वेश्चन आगे कह रहा है कि 5, 6, 7, 8 से वो कट जाए, तो उसका LCM है तो ये तो कट जाएगा, मगर कंडीशन दिया हुआ है कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। यानी कब 3 शेष बचेगा, यानी 840 तो पूरा पूरा कट जाएगा। यदि इसमें हम 3 जोड़ देंगे तो ये संख्या क्या हो गया, 843 हो गया। और 843 क्या हो जाएगा, चाहे 5 से भाग दो, 6 से भाग दो, 7 से भाग दो, 8 से भाग दो, प्रत्येक दशा में क्या शेष बचेगा, 3 ही बचेगा। तो एक कंडीशन तो हम कर लिए, ओके। मगर दूसरा कंडीशन कह रहा है कि यह संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त है, यानी कि 9 से अब विभक्त हो है या नहीं, ये हम चेक करेंगे। देखिए, कैसे चेक होगा, यानी 843 हुआ तो 9 से विभाजिता का नियम क्या है। 9 से विभाजिता का नियम ये है कि जिस संख्या को आपको 9 से विभाज्य है या नहीं ये पता करना है, तो उस संख्या के प्रत्येक अंकों को जोड़ दीजिए, और वह यदि 9 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या क्या है, 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो 843 में 8 × 4 = 12, 3 × 15, ये तो विभाज्य नहीं है 9 से। यानी अब देखिए, हम क्या करेंगे, प्रत्येक दशा में शेष 3 बचे तथा 9 से पूर्णतः विभक्त है। मान लिया ये संख्या k है। अब देखिए, k का मान हम बारी बारी से रखेंगे। k का मान 1 रखेंगे तो 843 होगा, जो अभी पता चला कि ये विभक्त नहीं है। अब देखिए, k का मान 2 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे तो 40 दूनी 80, यानी कि 40 दूनी 80
और 8 दूनी 16 यानी 1680 प्लस 3, हाँ या नहीं। जब k के मान हम 2 रखेंगे तब, यानी कि 1683 हो गया। अब देखिए 1683 तो हम जान रहे हैं कि 3 तो शेष बचेगा ही बचेगा, यानी क्या ये 9 से डिविजिबल है, यानी कि 6 1 7 7 3 10 और 18, यानी 18 तो 9 से भाज्य लग जाता है, पूरा पूरा भाग लग जाता है, यानी कहीं ना कहीं ये संख्या भी पूरा पूरा 9 से कट जाएगा, और ये संख्या 9 से भी कट गया और से भाग देने पर शेषफल 3 भी बचेगा, यानी कि दोनों कंडीशन क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा 1683 राइट आंसर है। कि यदि a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर व्हाट। ये कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन ग्रुप डी में आएगा ही नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। क्वेश्चन है आपको कुछ भी दे सकता है, ऐसा बात नहीं है कि पूरा के पूरा हाई ये देगा, पूरा के पूरा लो ये देगा, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट, लड़का चल गया पूरा हार्ड क्वेश्चन तैयारी करके और उसका वो नॉर्मल वाला क्वेश्चन देखा नहीं, इजी वाला क्वेश्चन देखा नहीं, उसका मेथड ही भूल गया है, कैसे बनेगा क्या बनेगा, वहां से बेचारा चल आता है। तो हम ऐसा गलती ना करेंगे, हम पूरा 0 से लेके हम आगे तक हाई लेवल तक हम तैयारी रखेंगे, ताकि कुछ भी हो, कैसा भी क्वेश्चन आवे, हम में मिस्टेक ना हो। तो चलिए क्वेश्चन है, यदि a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5 हो तो कह रहा है a/b/c बराबर व्हाट। अब देखिए a का 30% कहने का मतलब कि 30/100, और 30/100 कहने का मतलब हुआ 30/100 कहने का मतलब हुआ कि 3/10, और 3/10 जब रेशियो में आएगा तो उसको पलट जाएगा, यानी हो जाएगा क्या हो जाएगा 10/3, हाँ या नहीं, अनुपात। अब देखिए उसी तरह से b का 0.25%, अच्छा 0.25% के हम लिख सकते हैं, सॉरी परसेंट नहीं 0.25, अब 0.25 को हम लिख सकते हैं 25/100, और 25/100 के मतलब 1/4, और जहां रेशियो में आएगा तो 4/1 हो जाएगा। अब देखिए c का क्या हो गया, 1/5 है तो पलट जाएगा तो 5/1 हो जाएगा, हाँ या नहीं। अब देखिए अब साधारण रेशियो में बदलने के लिए, यानी कि हर का एलसीएम से हम गुना कर देंगे, यानी कि ये 10 तो होगा, ये गुना कर दीजिए 4×12, और ये गुना कर दीजिए 5×15, यानी कि आपका जो आंसर आया वो आया 10:12:15, यानी कि आपका 10:12:15 इज राइट आंसर। कि बाल्टी P की धारिता बाल्टी Q की धारिता से तिगुनी है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे हम लिख रहे हैं। बाल्टी P की धारिता, यानी कि 2 बाल्टी है, एक है P और एक है Q, कह रहा है बाल्टी P की धारिता है जो बाल्टी Q की धारिता से तिगुनी, यानी बाल्टी Q यदि 1 है तो बाल्टी P है जो 3 है, यानी कि 3:1 का रेशियो हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक खाली टंकी को भरने के लिए बाल्टी P के 60 फेरे लगते हैं। एक खाली टंकी जब भरता है, यानी कि जब खाली टंकी P भरता है, यानी P भरेगा तो अपनी क्षमता के हिसाब से भरेगा, यानी कि ये 3 लीटर वाला बाल्टी है, तो ये जो है जो 60 फेरे मारता है, यानी 60 बार पानी डालता है टंकी में, तो क्या हो जाता है, टंकी भर जाता है, यानी कहीं ना कहीं कि इतना लीटर का टंकी होगा, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। अब देखिए कह रहा कि यदि दोनों बाल्टी साथ साथ ले, यानी कि 3 लीटर का और 1 लीटर यानी 4 लीटर का कोई बाल्टी आदमी ले, तो कह रहा है उसको यदि टंकी में भरेगा तो कितना फेरा लगाना पड़ेगा, यानी कि ये भी पूरा, ये भी पूरा, ये भी टंकी का पूरा कैपेसिटी, ये भी टंकी का पूरा कैपेसिटी, यानी बराबर, यानी 15×4 = 60, यानी डी का मान हो गया
15 या 45, यानी 45 फेरा मारेगा तो ये क्या हो जाएगा, टंकी पूरी तरह से क्या हो जाएगा, भर जाएगा। समझ में आया। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर है कि एक व्यक्ति कुछ दूरी को 30 घंटा में तय करता है। देखिए, यदि वह अपनी चाल का 1/15वां भाग कम कर दे तो इतने ही समय में वह 10 किलोमीटर कम दूरी तय करेगा। तो कह रहा उसकी वास्तविक चाल क्या है। देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति 30 घंटा में दूरी तय करता है, यानी कि दूरी तो क्या है, सेम है, दूरी दिया हुआ है, सॉरी समय की दिया हुआ है कि वो 30 घंटा में तय, वह अपनी चाल का, यानी चाल दिया हुआ है, यानी चाल कह रहा है कि चाल का 1/15वां भाग कम कर दिया, यानी 15 में से 1 भाग कम कर दिया, यानी कि चाल हो गया 15 टोटल था, 1 कम कर दिया तो 14 हो गया। हाँ या नहीं। और ये देखिए चाल है और चाल का ये रेशियो निकला, और देखिए समय तो दोनों के लिए सेम है, और जब समय सेम रहे तो चाल है जो दूरी का रेशियो में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये क्या होगा, दूरी का रेशियो बन गया। अब देखिए कह रहा है कि जब ऐसा करता है तो वह 10 किलोमीटर दूरी कम तय करता है, यानी 10 किलोमीटर दूरी कम करता है, मगर यहाँ देखिए 15 और 14 1 किलोमीटर दूरी यहाँ कम तय करता है, और यानी 1 बराबर ये 10 हो गया। हाँ या नहीं। अब देखिए यदि 1 बराबर 10 हो गया तो 15 बराबर 15 दाओं को 150, 14 बराबर क्या हो गया, 14 बराबर 140। तो कह रहा है कि उसकी वास्तविक चाल क्या है। ये देखिए 100 जो 50 किलोमीटर आया यही तो वास्तविक है। तो यदि 150 के हिसाब से चलेगा तो 30 घंटा में यदि तय कर लेगा तो इसका चाल क्या होगा, यानी कि स्पीड क्या होगा। तो देखिए 30 × 150 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या हो गया, इसका चाल होगा। समझ में आया, समझ में आया। चलिए हम आशा करते हैं कि ये आज जितने भी क्वेश्चन बताया वो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और इसी प्रकार क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। आज भर इतना ही, तब तक आप अपना ख्याल रखें।